अब अपने सिपाहियों को बचाने का वक्त आ गया है। चलो कुमराल अब्दाल, घोड़ों के पास से सिपाहियों के कपड़े उठा लाइए जल्दी से। जैसे आपका हुक्म। चलो ये अपने पास रखो। सिपाही कोनिया जाएंगे, थोड़ी देर के लिए कम नजर आना। ये वजीर आलम शाह का हुक्म है। गद्दार! गद्दार, लानती गद्दार। गद्दार ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहते बहादुर, ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहते। शुक्रिया। इंतजार करो, वहां मत जाओ, छुप छुप कर बाहर निकलो। हाँ ठीक है। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कैसे कर सकते हो? साहब मजा आएगा। ओस्मान साहब, हाँ गद्दार कुत्ता, लानत हो तुम पे। सोने के पीछे ईमान बेच दिया तुमने। मेरे सिपाहियों के साथ जो हुआ तुम उसकी कीमत चुकाओगे। लानत हो, उठो ना। बताओ मुझे, तुम ही गद्दार थे ना कबीले के? बताओ मुझे। सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम्हारे घोड़े काराइल को भी मैंने मारा था। काराइल, शुक्र है अल्लाह का, उसने हमें बचा लिया। मेरे भाइयों, मेरे सरदार, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। मेरे अल्लाह। आप ठीक है ना हुजूर? ठीक हो? क्या आप सब ठीक है? जी हम ठीक हैं हुजूर। हम सब ठीक है। शुक्र है अल्लाह का। आ जाओ। खुशामदीद उस्मान साहब। अब बताओ, क्या आप फिर जब्त करना चाहते हो मेरी तलवार? आ जाओ।
देख क्या रहे हो? आ जाओ। तुम्हारी गलती के लिए और ये मेरे सिपाहियों के लिए। आ जाओ सिपाहियों। प्यारे बेटे, हमने तुम्हारी तरबियत की। अल्लाह तुमको ईमानदारी से काम करने की तौफीक दे। तिजारत में अदल और शरीयत की पाबंदी करना रिवायत है हमारी, और हमेशा अपने आप और अपनी जबान पर काबू रखना। अपने पैमाने को ईमानदारी से इस्तेमाल करना। अब वो करो जो हमारी रिवायत है। अल्लाह बरकत अता करे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एक बुरी खबर है। उस्मान सराय में आकर अपने सिपाहियों को ले गया। उस्मान, शेख अदब अली, मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। अचानक एक मसला खड़ा हो गया है, इसलिए मुझे जाना होगा। हम एक बार फिर जरूर मिलेंगे। बेहद शुक्रिया। आपकी यहाँ मौजूदगी ने हमें बहुत खुशी बख्शी। वजीर आलम शाह, सलामत रहें। हमें ना गोल जा रहे हैं। वक्त आ गया है उस्मान साहब। हुजूर, हुजूर कोई आ रहा है। सिपाहियों, यहीं रुक जाओ। वजीर से हमें बचाने के लिए इंतहाई शुक्रगुजार हैं हम कोशिश के। खुश आमदीद मिकाइल कोसेस। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब।
क्या हुआ ये? और किसने किया है? उस्मान वो अपने सिपाहियों को ले गया। मतलब तुम ये कह रहे हो कोनूर कि तुम चंद आदमियों को रोक नहीं सके? हमारे साथ खेल खेला गया। हमने रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने चाल चली और तुम नाकाम हो गए। लगता है कि तुम्हें यह ओहदा देकर शायद मैंने ही गलती की। एक दरवेश ने पहरेदारों को शरबत पिलाया था। जब ये बेहोश हुए तब वो चुपके से अंदर दाखिल हो गए, लेकिन ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी जनाब। अच्छा तो ये बात है, मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त निकला। अदब अली, तो तुमने उस्मान की मदद की। सही वक्त पर पहुंचे हो जलाली। अब पता चलेगा उसे कि उस्मान की मदद करने का क्या मतलब है। उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। जैसा आपका हुक्म वजीर आलम शाह। जाके ढूंढो उसे, वो उस्मान के साथ होगा और इस बार गलती की गुंजाइश नहीं। जैसे आपका हुक्म जनाब। उस्मान साहब, मैंने तकफुरों के साथ इत्तेहाद पर एक मुआहिदा किया था, लेकिन उस कमजर्फ निकोला की गद्दारी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं भी अब अपने मुआहिदे से फिर जाऊं। इंतकाम की ख्वाहिश ने तो मजबूर कर दिया तुम्हें हमारे साथ काम करने के लिए। कोशिश ये तो होता ही है, आप भी समझते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, निकोला का खात्मा करके रुकूंगा। अगर तुम्हारा यही ख्याल है तो फिर ठीक है, लेकिन इंतकाम का कहकर गद्दारी करने की फिर कोशिश मत करना। आप फिक्र ना करें, मेरी चालें सिर्फ उन लोगों के खिलाफ होती हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाएं। आपको पुरसुकून रहना चाहिए। पुरसुकून तो मैं रहता हूं हर वक्त, चाहे वो चाल का वक्त है या वो जाल का। मेरी फिक्र मत करो। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि वहां के बाजारों के अंदर काइयों का भी सामान होगा और आपका भी सामान होगा, तो इसलिए नहीं चाहता कि उसे नुकसान पहुंचे। एनागोल में जो बाजार कायम किया जाएगा वो दोनों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। कोशिश उसे हम तबाह कर देंगे। समझ गया। अब मुझे करना क्या होगा बताइए। तुम्हारा माल वहां जा रहा है। उस माल को ले जाने वाले छकड़ों में मेरे सिपाही और आग लगाने के लिए तेल अंदर ले जाया जाएगा और दुकानों को जलाकर राख कर दिया जाएगा। एक गवर्नर जो अपने ही लोगों और जमीनों के दिफा के लिए बेबस है, इस तरह से बाजार की मेजबानी नहीं कर सकता। और फिर क्या होगा? वजीर के पास और कोई चारा नहीं होगा। वो बाजार हरमान काया में लगाएगा। आपका मंसूबा तो अच्छा है, लेकिन वजीर और वो निकोला, मैं जानता हूं कभी नहीं चाहेंगे कि बाजार हरमान काया में कायम किया जाए। बाजार हरमान काया में नहीं, बल्कि मैं जानता हूं वो कहां कायम करना चाहेंगे, और उस जगह का नाम है बिलेजिक। और मैं आपको ये बात भी बता दूं कि बिलेजिक में बाजार लगाने का माकूल मशवरा भी मैं ही उन्हें दूंगा। और फिर आएगा रोगतोस, उसे कायल कर सकते हो तुम क्या? निकोला से हिसाब बराबर करने के लिए मिखाइल कोसिस शैतान को भी कायल कर सकता है। ये तो अच्छा है, शुक्रिया।
बाजार बिलिजिक में ही लगाया जाएगा। बहुत जल्द वजीर से सामना होगा। और जिसने मेरी बहन मारी को मारने की कोशिश की, मुझे उस बदबख्त निकोला को मार के ही तसल्ली मिलेगी। मेरा मकसद और आपका मकसद दोनों पूरे। मारी हमारे साथ रहेगी। अगर एहसास हो ही गया है तुम्हें गलती का, तो मारी, तुम्हें अपने भाई से इजाजत लेनी पड़ेगी। अल्लाह के हुक्म से और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक आपकी बहन मारी का हाथ मांगता हूं अपने भाई तुर्गुत के लिए। मेरी एक शर्त है। मेरी बहन की शादी अरमान काया में होगी। शुक्रिया, अरमान काया में ही होगी। तो फिर मेरा भी खुले दिल से एक फैसला उस्मान साहब, तुर्गुत साहब और मारी के इस रिश्ते को कबूल करता हूं। शुक्रिया। मुबारक। मारी, भाई, खुश होना अब तो। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा चाहा है मारी। बाजार जला देने के बाद उस्मान साहब, आप यहां महफूज नहीं रहेंगे। उनका पूरा शक आप पर होगा और ये ठीक नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ वक्त के लिए आप हरमन काया में आ जाएं। देखेंगे, हम उसके बाद अनगोल जाएंगे। इसका नाम जहरा है मेरे शेख, और इसका ताल्लुक हमारे कबीले से है। शेख अदब अली, जिस वक्त हम यहां थे तो उस्मान ने आकर मेरे सिपाहियों को निशाना बनाया और अपने सिपाहियों को लेकर फरार हो गया। इस बारे में क्या कुछ जानते हैं आप? सुना है कि पहले मेरे सिपाहियों को किसी ने शरबत पिलाया, जिसकी वजह से वो बेहोश हुए। तुमने नाइंसाफी की है। किसी भी वजह के बिना सिपाहियों को कैद किया, उन पे जुल्म किया, और उस्मान साहब ने इंसाफ किया, और मैं उसमें उनके शाना बशाना खड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। बहुत पछताओगे अदब अली, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर इसके बदले जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो मैं इसके लिए एक लम्हे भी नहीं सोचूंगा और न ही पीछे हटूंगा। और ये जो तुम्हारे लिए अजाब है, हमारे लिए इनाम है, और जिसको तुम इनाम समझते हो वो हमारे लिए अजाब है। इस गद्दार को इसी वक्त गिरफ्तार कर लो। छोड़ दो मेरे शेख को। छोड़ो इन्हें, मेरे बाबा हैं। छोड़ दो इन्हें। छोड़ दो उन्हें। बाबा, बाला खातून, उन्हें छोड़ दो। बाला, ऐसा कौन सा जुर्म किया है बाबा ने? क्या करोगे इनके साथ?
फिक्र मत कीजिए, मैं इनकी खातिर तवाज़ो में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, सब्र। रब की तरफ से जो भी आता है वो हमारी बेहतरी के लिए होता है। सब्र से काम लो, सब्र मेरी बच्ची। ले चलो इसे। नहीं नहीं बाबा, आखिर कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे बाबा को? छोड़ो मेरे बाबा को, छोड़ो मुझे, छोड़ो बाबा जान। आप ठीक तो हैं? बाबा, मेरे बाबा जान, बाबा। ए, मेरा शेर बेटा, हर एक मुश्किल से निमट सकता हूं उस ताकत के जरिए जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए है। चाहता हूं कि ये चमकती आंखें इन समुद्रों से आगे कहीं दूर तक देख सकें बेटा। मेरा औरहान, ओए माशाल्लाह। ये भी अपने बाबा की तरह बहादुर होगा इंशाल्लाह। ऐसा ही होगा, जरूर होगा मलहून। औरहान को बहुत प्यार से देख रही हो। वो उससे कितना प्यार करते हैं, देखो जरा। उनकी आंखें उसे देख के कैसे चमक रही हैं। औरहान खुशकिस्मत है। हमारा बच्चा भी खुशकिस्मत होगा मारी। जब हमारा बच्चा आएगा मैं उसे भी ऐसे ही चमकती आंखों से देखूंगा जैसे मैं तुम्हें देखता हूं तो चमकती हैं। मुझे उम्मीद है तुर्कुत। मलहून, लो पकड़ो इसे ख्याल से। भाई सुंगूर। सरदार, वजीर आलम शाह, शेख ईदा बाली को पकड़कर उन्होंने जिंदान में डाल दिया। पहले उन पे हमला किया और लूट मार की, और अब जिंदान में बंद कर दिया। शेख मोहतरम, हुजूर, मैं अभी और इस वक्त अपने शेख के पास जाना चाहता हूँ। इजाजत दे हुजूर। कुमराल अब्दाल, जरा सब्र कीजिए। इजाजत दे सरदार, मैं इस कमजोर वजीर का सर काटकर आपके सामने रह दूंगा, बस आप बोले एक बार। जरकुताय, सब्र करो जरा। मत रोके हमें, सर काटने की इजाजत दे हमें। आप बस इजाजत दे हुजूर। इजाजत दे। सिपाहियों, सब्र करो जरा, इंतजार करो। उसने ये कदम उठा के दिखा दिया कि सबसे बड़ा गद्दार है वो। वजीर तो कोई शक नहीं कि हमसे यही चाहता है कि जज्बात में आकर हम शेख को छुड़वाने के लिए पहुंच जाएंगे, मगर ऐसा हम नहीं करेंगे, बल्कि अवाम को उसके खिलाफ करेंगे। तुर्गत साहब, सौत रवाना हो जाइए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शेख साहब से प्यार करते हैं, उनसे कहिए जाके कि जालिम का जुल्म रोकने के लिए बहादुरी से डट जाए। अब आपकी जिम्मेदारी है ये। जैसे आपका हुक्म। मलहून, हुजूर। तुम कबीले जाओ, वहां भाई के हर कदम पर नजर रखना, समझे? जो हुक्म आपका। सिपाहियों, शुरू हुआ चाहता है
सालिम को खत्म करने का वक्त इनाकोल की तरफ जाएंगे। जैसे आपका हुक्म हुजूर। आजा। नहीं, नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ले जाओ इसे। मुझे बाजार के लिए मयारी चीजें चाहिए। हाँ, आओ मेरे दोस्त कोसेस, खुशामदीद। जूलिया, हम कुछ देर अकेले बात करना चाहेंगे। जैसे आपका हुक्म तकफुर रुगतुस। आप लोग भी। एक मसला है रुगतुस। वो क्या? निकोला और वजीर के हवाले से। उन्होंने खुफिया तौर पर इत्तेहाद किया हुआ है, और ऐसा इत्तेहाद जो हम दोनों के गुमान में भी नहीं था। वो तवील अरसे से दोस्त बने हुए। यही वजह है, समझ रहे हो ना? क्या वजह है? मैं ये कह रहा हूं कि निकोला और वजीर आपस में दोस्त बनकर हम पर हावी होना चाहते हैं। जरा दिमाग से काम लो रुगतुस। ये जो बाजार लगाया जा रहा है, इसमें हमारा हिस्सा कितना कम है? अच्छा, जरा एक बात का जवाब दो मुझे। ये इनाकोल में ही बाजार क्यों कायम किया जा रहा है? याद करो वजीर ने हमारे तहफ्फुजात पर किस तरह एतराज किया था जब हमने निकोला पर एतराज किया था। एक बात तो समझ लो, वो दोनों मिलकर हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं रुगतुस। हमारा इस्तेमाल करके निकोला की तिजारत को बढ़ावा दिया जा रहा है। जानते हो ना, जब निकोला ताकतवर हो जाएगा तो वो फिर क्या करेंगे? वो दोनों मिलकर हमें तबाह करेंगे। समझ गया। वो पूरी तरह बाजार को हासिल करके हमें खत्म करना चाहते हैं। हाँ। मुझे एक ताजिर से पता चला है पुरस्रार तौर पर कि निकोला ने बेइंतहा नई ढालें और तलवारें मंगवाई हैं, और वो मुसलसल अपने सिपाहियों की तादाद को भी बढ़ा रहा है। सोचो जरा, उसके आज़ाइम का अंदाजा करो कि अभी ताजिर बाजार में आया नहीं है और उसने अपना हिस्सा मुकर्रर कर लिया। क्या लगता है रुगतुस कि वजीर आलम शाह निकोला को हमला करने की इजाजत देंगे कभी तुर्कों पर? खुलकर बात करो कोसेस, कहना क्या चाहते हो? मैं तो खुलकर ही कह रहा हूं, यहां तो इशारा ही काफी था। अगर वो तलवारें तुर्कों का खून नहीं बहाएंगी तो समझो, फिर जो खून बहेगा वो किसका होगा?